जब तीसरी बार इसने डिस्काउंट दिया 2% का, तो उस वक्त मेरी अमाउंट क्या थी, 6,555 रुपये थी। ठीक है, तो 6,555 का पे 2% निकाल लो। जो 2% आएगा उसको फिर से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये मेरे पास नेट प्राइस आ जाएगी, फाइनल वैल्यू आ जाएगी डिस्काउंट मिलने के बाद। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 19वें क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन कहता है व्हाट सिंगल डिस्काउंट विल बी इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8% एंड 5%। ठीक है, तो मान लो भाई ऐसे क्वेश्चन हमें कुछ मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस को, जैसे मान लिया मैंने 100। ठीक है, फर्स्ट डिस्काउंट कितना परसेंट दे रखा है, 8%। तो भाई 100 का इसने कहा कि 8% निकालो, कितना होगा, ये 92 हो गया। ठीक है, कितना मिला, 92 मिल गया मेरे पास। अब उसके बाद कहता है सेकंड, 92 कैसे आया ये भी देखो कि यहाँ से तो मेरे पास आ गया 8, है ना, ये मेरे पास डिस्काउंट आ गया 8 रुपये का, और नेट प्राइस भाई 100 में से 8 घटा दो, कितना बन गया, 92 रुपये। ठीक है, अब ये कहता है कि उसके बाद, ये कहे कि उसके बाद इसी अमाउंट पे कितने का डिस्काउंट दे, 5% का डिस्काउंट दे। तो सेकंड टाइम में क्या डिस्काउंट था, 5% का डिस्काउंट था। सेकंड टाइम में डिस्काउंट कितने प्रतिशत का था भाई, 5% का था। तो 92 का भी 5% निकालोगे, और टोटल अमाउंट कितनी थी मेरे पास इस वक्त, 92 ही थी। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया मेरे पास, 5 से काटेंगे तो ये 20 पे चला जाएगा, और ये कटने के बाद इसमें से माइनस करेंगे तो मेरे पास आ गया ये इतने रुपये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब देखो जो फाइनली डिस्काउंट मिल गया, नेट डिस्काउंट मिला, वो कितना हो गया, 100 रुपये मैंने माना, 100 रुपये मान कर के 85.4 रुपये का हमें डिस्काउंट प्राप्त करते करते हमारे पास वैल्यू आ गई, नेट वैल्यू आ गई। अब नेट डिस्काउंट निकालना है तो ये बन गया 1.4। ठीक है, उसके बाद आओ अगली एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है हमारी 8.3। ये आपकी बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ही है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट व्हेन द प्रिंसिपल इज 600, रेट 5 और टाइम जो हो 3 साल का दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज है 8.3। कहता कि फाइंड द प्रिंसिपल, पी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 600, आर की वैल्यू मेरे पास 5%, टी की वैल्यू है 3 ईयर। तो SI का फॉर्मूला हमें पता है, P इंटू में R इंटू में T/100। तो भाई 600, 5, 3 में 100, ये 6 पंचे 30 और ये 3, कितना आ गया 90। SI आ गई 90। अगर कहता कि अमाउंट निकालो तो कैसे करते, अमाउंट क्या होता है, P प्लस में SI। मतलब किसी से आपने ब्याज लिया तो ब्याज में जितने रुपए लिए थे उतना तो होता ही है, साथ में किसी से आपने ब्याज पे पैसे लिए हैं तो वो जितने रुपए आप उधार लेके आए हो उससे उतने रुपए तो देते ही देते हैं, साथ में क्या करते हैं, ब्याज भी देते हैं। तो 600 और ब्याज कितने रुपए लग गया, 600 रुपये पे, तो कितने रुपए आपको देने पड़ते उसको, 690 रुपये देने पड़ते। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब कहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड पे कि ए मैन बोरो, किसी ने उधार लिया 8500 रुपये फ्रॉम ए मनी लैंडर, साहूकार के ऊपर से 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, आफ्टर सम टाइम्स उसने कुछ 13,600 रुपये वापस करे, फाइंड द टाइम, टाइम निकालो। तो सेकंड क्वेश्चन है ये,
8500 रुपये उसने उधार लिए और रेट की वैल्यू मेरे पास ये क्या कहता है 20%। अमाउंट इसने कहा कि भाई 13,600 रुपये की अमाउंट देनी पड़ी। तो SI की वैल्यू निकालो। सबसे पहले हमें पता है कि A माइनस में P SI निकल जाए। 13,600 में से 8500 निकाल लो, कितना बन गया ये 5100। फॉर्मूला क्या होता है SI इज इक्वल टू में P इंटू में R इंटू में T बाई 100। तो SI की वैल्यू 51, ये क्या है 5100 रुपये। और P की वैल्यू क्या है 8500। R की वैल्यू क्या है 20। T की वैल्यू निकालनी है बटे में 100। तो 20 से 20, ये बन गया 5100 85 गुणा 20 इज इक्वल टू, या इंटू करो भी, इंटू में T। तो ये 51 और ये 85 और ये 20 इज इक्वल टू में T। तो काटेंगे तो देखो 0 से 0 कट गया 85, इस तरह 51, ये 30 बन गया 85। 5 से 6, 2 से ये गया 3। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 है। 3 साल बाद वो लौट आएगा तो 13,600 रुपये लौट आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक बार 3 भी देख लेते हैं। इन हाउ मैनी ईयर विल बी द सम ऑफ द मनी डबल इट सेल्फ। कितने सालों बाद जो पैसे आपने लिए हैं वो डबल हो जाएंगे अगर 5% के हिसाब से ले रखे हमने। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर से देखो, लेट कर लो। लेट P इज इक्वल टू में प्रिंसिपल, मतलब जो प्रिंसिपल है मेरा, मैंने क्या किया P मान लिया। तो अमाउंट मेरी क्या हो जाएगी, अमाउंट का था प्रिंसिपल का दोगुना मतलब 2P। तो SI क्या होता है A माइनस में P, मतलब 2P माइनस में P इज इक्वल टू में P। भाई 2P में से 1P घटा देगा तो खाली P बच गया। R की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5%। तो SI इज इक्वल टू P इंटू में R इंटू में T बाई 100। अब SI की वैल्यू क्या है, SI की वैल्यू क्या है मेरे पास P, ये मेरे पास SI आया था। तो P इज इक्वल टू, P की वैल्यू मैंने P मान रखी है, R की वैल्यू मेरे पास 5 है, T हमें निकालना है 100। तो ये आ गया मेरे पास 100P, ये इस तरफ चला गया, नीचे आ गया P इंटू में 5 ये T। P से ये कट गया, ये बन गया मेरे पास 20। तो T इज इक्वल टू में 20 ईयर। तो भाई 20 साल बाद वो डबल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर 3 साल के लिए 5% के हिसाब से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है कि A इज इक्वल टू में P 1 प्लस में R बाई 100 की पावर में T। अब देखो हमें डिफरेंस भी निकालना है। फाइंड द डिफरेंस इन इंटरेस्ट। तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला तो हमने लिख लिया। भाई प्रिंसिपल मेरे पास 5000 है, 1 प्लस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5 के हिसाब से, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। तो ये मेरे पास आ गया 5000, ये बन गया 105 105 105 और ये 105। तो अमाउंट मेरे पास निकला 5788 पॉइंट, इतना मेरे पास अमाउंट है। अब क्या निकालना है मेरे पास CI, A माइनस में P करो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 5788.125 ये अमाउंट है। अमाउंट में से प्रिंसिपल कितना मेरे पास 5000 रुपये, तो कितना आ जाएगा 7 to 8.125।
अब ये तो मेरे पास क्या आ गया, CI की वैल्यू आ गई। अब CI की वैल्यू के साथ साथ ये कहता है कि अगर मैं इसी सिंपल इंटरेस्ट भी निकालूँ तो उनका डिफरेंस निकालो भाई। तो अगर SI के हिसाब से लूँ मैं, ये तो कंपाउंडली पैसे लिए तो मुझे इतना लौटाना पड़ा, और साधारण ब्याज पे पैसे लेता मैं सेम अमाउंट 3 साल के लिए 6% ब्याज पे, तो 50 3 6 6 पंजे 30 50 5 दिए 15, तो 1500 रुपये मेरा SI लगता। तो अब क्या करते, CI वही SI माइनस में CI कर दो, जो आपका आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 14,000 रुपये पे। 14,000 रुपये पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो मेरे पास P की वैल्यू है 14,000 रुपये। अभी इसमें देखो नीचे, इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली, अगर पैसा जो है ना वो हाफ ईयरली के बेसिस पे है, तो भाई टाइम को करो सबसे पहले। 1/1/2 साल दे रखा है, मतलब 2 एकम 2 और 1 3/3/2 साल दे रखा है ना। फिर ये क्या कहता है कि हाफ ईयरली करो। हाफ ईयरली करोगे तो जो भी मेरे पास अमाउंट है मल्टीप्लाई कर दो, या उसको इसी को आधा कर दो। ठीक है, पूरे को मंथ में करके फिर आधा कर दो। तो कितना बच गया, 3 पीरियड बच गया। पीरियोडिक के हिसाब से बने तो 3 पीरियोडिक बन गया। उसी प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, 12% बोल रखा, तो 12 का आधा कर देंगे तो कितना बन गया, 6% बन गया। अब क्या निकाल लेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा भाई, P1 प्लस में R/100 की पावर ऑफ T। तो यही 14,000 1 प्लस में 6/100 की, ये कितना बन गया, 3 साल के लिए है ना, 3 पीरियड के लिए बता। तो 1 2 3 और ये 106 की पावर में ये बन गया पूरे की पावर 3। इसको सोल्व किया तो मेरे पास 16674.224 ये अमाउंट आ गई मेरे पास। और CI कैसे निकाला मैंने, 16674.224 माइनस 14,000 जब हमने किया तो ये मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया रुपीज़। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द प्रिंसिपल ऑफ ए लैंड ग्रोन बाय 10% एवरी ईयर। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ 1995 में 10,000 रुपये प्राइस था और हर साल उसका इंक्रीमेंट हो रहा है 10%। भाई 1995 छठा क्वेश्चन है ये, 10,000 रुपये था और हर साल वो कितने % बढ़ रहा है, 10% का इंक्रीमेंट हो रखा है। तो ये, और ये कहता है कि 1998 के निकालो कितना हो गया। तो 1998 भाई 1998 और 1995 भाई कितने साल, 3 साल, तो हर साल 10-10 बढ़ा हो गया। ठीक है, तो 10 साल बढ़ा है तो मतलब 110 110 110 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, इनसे ये कट गया 11 11 11 का तो होता है क्यूब 1331 और ये लास्ट की जीरो बच गई है, जीरो आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता था कॉस्ट ऑफ ए न्यू वॉशिंग मशीन इज़ 22,000 रुपये। भाई किसी वॉशिंग मशीन का जो कॉस्ट है वो 22,000 रुपये है। ठीक है, इफ़ इट्स वैल्यू इज़ डेप्रिशिएटेड, हर एक साल उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है 20%। अमाउंट मेरे पास कितना है, क्वेश्चन नंबर 7 में अमाउंट कहता है कि 22,000 रुपये में किसी ने वॉशिंग मशीन पड़ी किसी को, और हर साल उसकी जो वैल्यू है वो 20% डाउन हो रही है।
2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? देखो 22,000 रुपये की वो आज के टाइम में है, और 20% कम होने का मतलब क्या? 100 में से 20 का कितना बच गया? 80 पहले साल का, अगले साल का। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो, 1 से ये कट गया, इससे ये कट गया, 8 8 64 और 22 करेंगे तो इतने रुपए पड़ गए। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 8 में। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीज बाय 9% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस। प्रेजेंट पॉपुलेशन क्वेश्चन नंबर 8 में है। प्रेजेंट पॉपुलेशन कहता है कि अगर ये वाली है और हर साल 9% बढ़ रही है, तो 2 साल पहले की पॉपुलेशन क्या थी? इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो 2 साल एडवांस की पूछ रहे हैं और ये 2 साल पुरानी पूछ रहे होगे। एगो लिखा होगा तो पुरानी पूछ रहे होगे। तो भाई 9% बढ़ रहा है, तो मतलब पहले साल कितना बढ़ गया होगा? 109 हो गया होगा। अगले साल कितना बढ़ गया होगा? 109 हो गया होगा, और इनटू में x पुराना, और ये बन गया मेरे पास 11881। ये x इस तरफ रखे गए तो 11881 इंटू में ये 100, ये भी 100 और 109 और ये भी 109, तो 109 और ये बन गया मेरे पास 1 पे गया, तो x की वैल्यू आ गई 10,000। तो भाई 2 साल पहले की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 10,000 पॉपुलेशन थी। क्वेश्चन नंबर 9। रमन उधार लेता है 5,000 रुपये 8% पर एनम के ऊपर फॉर 3 साल के लिए। ठीक है, 9वां क्वेश्चन में कहता है कि वो 5,000 रुपये उधार लेता है 8% के ऊपर 3 साल के लिए। तो ये 5,000 रुपये ये बन गया मेरे पास 108। तो ये बन गया 6298.56। तो CI की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास? 6298.56 माइनस में 5,000, 1298.56। उसके बाद कहता है कि अगर हम SI के हिसाब से भी करें, 5,000 सेम अमाउंट पे सेम रेट पे, तो कितना पड़ेगा भाई? SI मेरा आया 1200, काटने के बाद 1200 आया। अब CI माइनस में SI कर दो, 198.56 और ये 1200 करेंगे तो 98.56 रुपीज़, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन हाउ मैनी ईयर्स विल 8800 अमाउंट बन जाए? कितने साल में 8800 रुपये 10,648 रुपये में कन्वर्ट हो जाए, जब कितने प्रतिशत पे हो? 10% पे चीज़ ली हो। ठीक है ना, तो इसमें हमें कंपाउंड वगैरह नहीं देखना, इसमें केवल SI का फार्मूला लगाना है। SI क्या होता है? P इंटू में R इंटू में T बाई में 100, है ना। कितना मेरे पास अमाउंट था भाई? इतना मैंने लिया था, इतना मुझे दिया, तो इसका SI कैसे निकालेंगे भाई? SI इज इक्वल टू A माइनस में P, मतलब 10,648 में से 8800 रुपये मैं घटा दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ये आ गया। SI की वैल्यू में ये वैल्यू पुट करो तो ये बन गया 1848 इज इक्वल टू में P की वैल्यू 8800 रुपये, R की वैल्यू 10, T की वैल्यू निकालनी है, सो ये कट गया आपस में। 1848 बटे में 88 और ये 10 इज इक्वल टू में T, तो इसको काटेंगे तो ये कट्टा मेरे पास आ गया 2.1 ईयर।
मतलब अगर वैसे चेंज करना चाहे तो ये क्या बन जाएगा 21/10, तो मतलब 10 दूनी 20 और 1 21 यार, ठीक है ना, ऐसे चेंज कर सकते